रिजवान नज़ीर साहब, इंतखाबात तो हो गए हैं, पुरअमन इंतखाबात हो गए हैं, नताइज गो के अभी तक नहीं आए हैं। हम बहुत वेट कर रहे हैं, पूरी कौम इसका वेट कर रही है। ये बताइएगा कि सिपा सालार ने भी कहा है कि जो पूरी कौम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इंतखाबात हो गए हैं। आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इंतखाबात के बाद? और उससे भी पहले जो हुकूमत बनने जा रही है, जो कि पहले कहा जा रहा था कि मखलूत हुकूमत नहीं बन रही, लेकिन अब इशारे वही हैं, क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू के ऊपर ख़यालात ज़ाहिर करने का मौका दिया। देखिए, इस वक्त बदकिस्मती से हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर नहीं जा रहे हैं। हम मज़ीद गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर एंटर हो रहे हैं। अच्छा। और इसका आपको वाज़े इशारे भी नज़र आने शुरू हो गए होंगे। ग्लोबल मार्केट के अंदर जो पाकिस्तान का जो बॉन्ड होता है, जो हमने सेल किया होता है, वो कल क्रैश कर गया। नताइज आने के मतलब जिस वक्त नताइज आना शुरू हुए हैं उस वक्त यूरोप की और अमेरिकन मंडियां ट्रेड हो रही होती हैं, तो वहाँ पे वो क्रैश कर गया कि अब पाकिस्तान गया एक लंबी सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे तो ये हुआ है। फ्राइडे के दिन हमने देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी क्रैश की जी। वो ओपन होते ही 2000 पॉइंट नेगेटिव थी, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग थी कि वो नेगेटिविटी में शाम तक कमी वाक़या हो चुकी थी। 2000 पॉइंट नेगेटिव उसने जो सफ़र शुरू किया वो शाम को जब क्लोजिंग हुई तो 1200 तक महदूद हो चुका था। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को अभी भी होप है। अब ये मुनहसर है हमारे सियासतदानों के ऊपर कि वो यहाँ से कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। चारों सूबों का मैंडेट क्लियर है, वफाक का क्लियर नहीं है। अगर आप इसी तरह की सूरत हाल देखें तो आप वे की दिहाई में जो है वो बल्कि 80 की दिहाई में तुर्की में नज़र आती है। वहाँ पे 3 पार्टियाँ आती थीं, कोई 2 पार्टियाँ हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती थीं, हुकूमत बनती थी, 1.5 साल 2 साल के बाद वो हुकूमत फारग और फिर नए इलेक्शन में वो चले जाते थे। और इस वक्त अगर तो हमारी सियासी क़यादत ने बालग नज़री का सबूत दिया, इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक दूसरे के बारे में जो नारेबाजी की है, एक दूसरे को जो मतून किया है, उसको पीछे रख के अपनी अनाओं को बालाए ताक रख के अगर उन्होंने कौम के लिए सोचा तो फिर तो हो सकता है कि एक मखलूत हुकूमत बन जाए। रज़ी साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि 2018 में यही इल्ज़ामात थे और आज भी वही हैं कि इंतज़ार की इंतहा हो गई है, नताइज पूरे नहीं हो पा रहे। और सुनने में आ रहा है कि 100 से ज़ायद जगह तो दरख्वास्तें भी दायर हो गई हैं कि जी यहाँ पर रिकाउंटिंग की जाए, या जो भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हम बहुत पीछे नहीं जाते, लोग भूल जाते हैं। हम 2018 के पिछले इंतखाबात की बात कर लेते हैं। हमने कुछ नहीं सीखा, हम उसी जगह सिचुएशन पे दोबारा खड़े हैं। मेरा ख्याल ये है कि इन इलेक्शन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ख़ास तौर पे उन तजिया निगारों को तो बिल्कुल भी सीखना चाहिए जो कहते थे कि टर्न आउट विल बी द की। कि टर्न आउट ज़्यादा हो गया तो एक पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें आ जाएंगी और वो तो सरपास कर जाएगी। टर्न आउट ज़्यादा नहीं हुआ। पिछले इलेक्शन की निस्बत में टर्नआउट कम हुआ है। एक तो ये बात जहन में रखिएगा। दूसरा, इतनी कि जो इलेक्शन पिटीशन जो हैं, अगर आप माजी उठा के देखें तो हर इलेक्शन में आती हैं और हाई कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल बनते हैं जो उनकी समाअत करते हैं, फिर उनके खिलाफ। अच्छा, कल मेरी एक वकील साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो पिटीशनें होती हैं, ये लिखना कितना मुश्किल काम है, ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसके अंदर इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि अक्सर सीनियर वकला जो है वो माजरत कर लेते हैं इतनी मेहनत करने से। और अगर वो मेहनत के बगैर लिख दी जाएं तो वो टेक्निकल पे ऊपर ही उड़ जाती हैं, मेरिट के ऊपर मामला आता ही नहीं है। ठीक है। और ये जो मैंने उनसे पूछा कि ये मतलब मैं उस वक्त तो मैंने कहा ये दर्जनों पिटीशनें फाइल हुई हैं, इनका क्या बनेगा? कहता ये पहली नहीं तो दूसरी समात पे उड़ जाएंगी, क्योंकि यानी पहली और दूसरी समात पे ये उड़ जाएंगी और फैसला वही होगा जो फैसला हो चुका है। फारूक साहब, जो अभी तक हम देख रहे हैं कि नताइज आए हैं, जिस तरह से रज़ी साहब ने भी बात किया कि वफाकी मैंडेट अभी वाज़े नहीं है। एक तो ये कि नताइज में जो ताख़ीर है उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसका वाकई असर पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हम मॉनिटर हो रहे थे और अब बड़े एक मज़ेका खेज सूरत हाल बन चुकी है और मजाक भी उड़ाया जा रहा है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि इस ताख़ीर का ज़िम्मेदार कौन है।
اس تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. کیا اگر ان کے پاس جو ایک ان کو فریضہ دیا گیا تھا اور جو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ کام کروانا ہے, اس کے لیے ان کو ہر طرح کا فیسیلیٹیشن بھی دی گئی, اس کے باوجود اگر بر وقت نتائج نہیں آتے تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں, چاہے اس کی کوئی بھی آپ کسی بھی ادارے کی طرف اشارہ کریں, لیکن اس کی جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نتائج جو ہیں, میری جو اطلاع ہے, نتائج بہت بڑی تعداد میں چیلنج ہوں گے, اور خاص طور پہ میں پنڈی ڈویژن اور اس طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ مکمل طور پہ ہر حلقے کے جو نتائج وہ چیلنج کریں گے. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنی ٹویٹر وغیرہ پہ دے رہی ہے, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس ٹائم 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے, قومی میں بھی اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی اور کے پی میں تو ہے نظر آ رہی. تو اس وقت تک علیم خان کا انتخابی نتیجہ چیلنج ہو چکا ہے, عبدالعلیم خان کا. یوسف رضا گیلانی صاحب والا دوبارہ سے بات کاؤنٹنگ کی طرف جا رہی ہے. نواز شریف صاحب خود اپنا مانسہرہ والا چیلنج کر چکے ہیں انتخابی نتائج. جی بالکل. تو جو آپ نے بات کہا کہ ان نتائج کا کیا امپیکٹ ہوگا, تو تاخیر سے آنا اور جو شکایات ہیں اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب 2018 میں وزیر اعظم تو بن گئے تھے, لیکن اگلے 3-3.5 سال تک جب تک وہ گئے نہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی سے, تو سلیکٹڈ وزیر اعظم, نااہل وزیر اعظم, ان معاملات نے, ان القابات نے ان کا پیچھا کیا تھا. لیکن فاروق صاحب اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ تو تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دہراتی ہے, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کوئی بھی جماعت جب برسر اقتدار ہوتی ہے تو ان کو اسی طرح کی جو باتیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسی طرح کی تنقید ہوتی ہے اس پہ. ہاں یہ ہوتی تو ہے تنقید, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن میں ہوگی, تو ایسے میں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جتنا وہ زور شور سے ان نتائج کے اوپر بات کریں گے اور کمیونیکیشن ٹولز کے اوپر جس طرح سے وہ حاوی ہو چکے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا انٹرنیشنل میڈیا ہمیں دیکھ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو شاید دلچسپی ہمارے ساتھ تھوڑی بہت ہو بھی, لیکن زیادہ متوجہ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے. انہوں نے خطوط لکھے ہیں, انہوں نے ان کو ٹویٹر کے اوپر ہر جگہوں پہ جا کے متوجہ کیا اپنی طرف. آپ میں رات کو دے رہا تھا کئی کانگریس مین ان کے نتائج کے اوپر انہوں نے کھلم کھلا بات کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسی اتنی آسانی سے یہ ایک حکومت بھی, میں زیادہ اس سے مضبوط نہیں دیکھ رہا اس حکومت. اچھا فاروق صاحب ایک پوائنٹ, وہ انڈیویجول اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں, کانگریس مین جو کر رہے ہیں یا سینیٹر جو کر رہے ہیں امریکہ کے یا یورپین یونین کے بھی کچھ, اپنے انڈیویجول اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں. سرکاری طور پہ ابھی کسی گورنمنٹ کی طرف سے ریئیکشن نہیں آیا